बीते साल 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद संभल पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जामा मस्जिद के सामने एक नई चौकी का निर्माण कराया है। नई सत्यव्रत चौकी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, लेकिन अब ये चौकी चर्चा में क्यों आई है, तो चलिए आपको बताते हैं। पहला कारण, इस चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन होगा। दूसरा कारण है कि आमतौर पर पुलिस चौकियां शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती हैं, लेकिन सत्यव्रत पुलिस चौकी धार्मिक सांस्कृतिक संदेशों से भी परिपूर्ण है। इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि ये सुरक्षा और आध्यात्म दोनों का प्रतीक बन गई है। दरअसल चौकी की दीवार पर श्रीमद् भागवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उकेरा गया है। वहीं राजस्थान के पत्थरों पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण की कलाकृति भी दर्शाई गई है। इन चित्रों का उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है कि धर्म की रक्षा के लिए सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। गौरतलब है कि बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। ये पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है। पुताई का काम अंतिम दौर में है। 6 अप्रैल को रामनवमी पर चौकी का भव्य उद्घाटन होगा। देखिए संभल से हमारे संवाददाता अरुण कुमार की ये रिपोर्ट। संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। मैं इस समय उसी शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे, ये शाही जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है और इसी जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बीते साल 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और संभल सीओ अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए थे। हालांकि उस घटना के बाद संभल में पूरी तरह से पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर पीएसी और आरआरएफ के जवान भी मौजूद हैं। इधर नीचे सामने जो नीचे वाला रोड है, यहाँ पर भी आरआरएफ तैनात है, क्योंकि संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद यहाँ पर संभल को पूरी तरह से सुरक्षा में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर संभल में लगातार जो संवेदनशील इलाका संभल को माना जाता है, वहां पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स मौजूद है। और जो जामा मस्जिद के जो 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते पर प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया है, ताकि यहाँ पर कोई भी असामाजिक तत्व संभल की शाही जामा मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सके। हालांकि इस घटना के बाद संभल में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम चौकियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन सबसे चर्चित जो चौकी है, सत्यव्रत पुलिस चौकी, जो शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बन रही है। बीते साल 27 दिसंबर को इस चौकी की नींव रखी गई थी। संभल एडिशनल एसपी जो संभल के श्री चंद्र एडिशनल एसपी हैं, उनकी देखरेख में इस पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये वही सत्यव्रत पुलिस चौकी है जो जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाई जा रही है। और यहाँ पर हालांकि 2 मंजिल पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस वक्त पेंट रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है, क्योंकि 6 अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी के दिन इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जाएगा, तो जिसे लेकर यहाँ पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आपको बता दें कि इस साल चैत्र का महीना में रामनवमी आने वाली है और नवरात्रि चल रहे हैं, और ऐसे में रामनवमी पर यहाँ पर पूरा माहौल, जो संभल का माहौल है, कहीं ना कहीं राम में नजर आ रहा है। क्योंकि संभल में जिस तरह से बीते साल 24 नवंबर को बवाल हुआ था, उसके बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन अब योगी की पुलिस लगातार यहाँ पर संभल में डेरा डाले हुए है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा का माहौल बनाए हुए है और लोगों से शांति व्यवस्था की अपील भी की जा रही है। और अब जब 6 अप्रैल को इस चौकी का उद्घाटन होगा, तो उसके बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें संभल में पूरी तरह से माहौल राम में नजर आ रहा है। बाजार में जो भगवा झंडे हैं, उनकी भी बिक्री डिमांड बढ़ गई है और मंदिरों को भी पूरी तरह से इस बार दुल्हन की तरह सजाया गया है। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल।